नमस्कार, मैं राजेश पांडे। आज हम क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स पढ़ेंगे। इसमें आपको जानने हैं व्हाट इज द प्लेन सरफेस। ये फ्लैट सरफेस इज द मॉडल ऑफ प्लेन सरफेस। जैसे ये पेपर है, ये पेपर शीट है, एक फ्लैट है। इस फ्लैट को हम क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस कह सकते हैं। प्लेन सरफेस जैसे वॉल है, रूम है, रूम के जो वॉल है वह वॉल भी एक एक जो वॉल होंगे वो फ्लैट सरफेस में आएंगे, मतलब प्लेन सरफेस उसको कह सकते हैं। इसके बाद आता है प्लेन कर्व, वेर यू ज्वाइन नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब अगर कोई भी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कराते हैं और विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल, मतलब पेंसिल को नहीं उठाना है और उसको लिफ्ट ना करके डायरेक्ट आप उसको एक बनाते हैं, तो वह जो आपका बनेगा वो प्लेन कर्व कहलाएगा। प्लेन कर्व के बाद आता है इसमें क्लोज्ड क्लोज कर्व। क्लोज कर्व, क्लोज कर्व से ही नाम चल रहा है। क्लोज मतलब बंद होता है, मतलब ऐसा आपको कर्व बने जो आपका क्या हो, आउटर जो फेस है इसका चारों तरफ से बंद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक इस तरीके का बन गया, ये एक सर्किल है, ये क्लोज है, ठीक है। और यही इस तरीके का बन रहा है, ऐसे करके ऐसे बन रहा है, तो इसको हम ओपन में कहेंगे। ये इधर देख रहे हैं, ये खुला हुआ है। चाहे ऐसे बन गया, ये ऐसे बन रहा है, तो इसको हम ओपन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका, जिसको हम बोलेंगे क्या, ओपन कर्व। ये है ओपन कर्व, ये ओपन कर्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से आता है पॉलीगन। व्हाट इज द पॉलीगन? हालांकि पॉलीगन आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, बहुत चीज़ों से या बहुत पिछले क्लासों से ये पॉलीगन आता रहा है। तो इस पॉलीगन के बारे में आप इजीली ये कह सकते हैं, पॉलीगन इज द मेड ऑफ थ्री और मोर लाइन सेगमेंट्स। मतलब पॉलीगन जो होता है तीन या तीन से अधिक लाइन सेगमेंट से बना होता है, या ऐसा भी डिफिनेशन कर सकते हैं कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इन द कॉल्ड पॉलीगन। ये भी कह सकते हैं कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा जो लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये आपका क्लोज तो है, सिंपल क्लोज तो है, लेकिन ये क्या है, लाइन सेगमेंट से बना नहीं है, इसलिए इसको हम पॉलीगन नहीं कह सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट से ही बना होना चाहिए, तो आप ये डिफिनेशन कर सकते हैं कि इसका ए सिंपल क्लोज्ड कर्व made of only line segment is called polygon, ठीक है। ये पॉलीगन जो होता है ये लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे एक इस तरीके से बना दिया गया, ये ऐसे बन गया, ये आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ये लाइन सेगमेंट से ही बना होता है और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जानने हैं कि किस तरह से आपका पॉलीगन क्या होते हैं। पॉलीगन आपको अभी बताया कि ये जो मेडअप होता है थ्री और मोर
लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, 3 हो या 3 से अधिक हो सकते हैं, इससे ये पॉलीगन आपका बनता है। अब इसमें जो क्लासिफिकेशन है, मतलब इनका नाम हम कैसे जानेंगे, ये जानना आपका बहुत जरूरी है कि जिस तरह से हम इसको अभी क्या बताएं कि यह क्या है, क्वाड्रेटल्स है, सॉरी ये आपका रेक्टेंगल है। तो ये आपको जो पॉलीगन है उसका हम किस तरह से नाम करेंगे, ये नाम कैसे जानेंगे, इसको आपको जानना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में ये जानने हैं कि जो नंबर ऑफ साइड्स होंगे उसके अनुसार इसका नाम होता है। देखिए पोली का मतलब होता है मेनी, और गन्स का मतलब होता है लाइन सेगमेंट या साइड कह सकते हैं, ठीक है। तो मेनी साइड्स मतलब बहुत सारे इसके साइड्स होंगे। तो यहां पे अभी कंडीशन आपको बताई दी कि 3 होना चाहिए या 3 से मोर होना चाहिए, ध्यान रखते हैं। तो इसमें हमको जैसे पहला अभी बताया कि मिनिमम 3 तक होते हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 होंगे तो उसका हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल। और ट्रायंगल का आप फिगर जानते हैं पहले से। अगर 4 साइड होगा है, नंबर ऑफ साइड्स ये समझेंगे कि ये नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है तो ट्रायंगल हो गया, 4 है तो इसको क्वाड्रेटर्स कहेंगे, जो अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये है क्वाड्रेटर। और इसका जो क्वाड्रेटर्स का शेप है वो रेक्टेंगल है ना, स्क्वायर है, रोम्बस है, बहुत सारे हो सकते हैं। ये सारे क्या हो गए, क्वाड्रेटर्स ही होंगे। 5 होंगे तो पेंटागन हो जाएगा, 5 होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, पेंटागन। 6 होगा तो हेक्सागन, 7 होगा तो हेप्टागन, 8 होगा तो ऑक्टागन, 9 होगा तो नोनागन, और 10 होगा तो डेकागन। और इसी तरह से जो भी होंगे, जैसे अगर नंबर ऑफ साइड्स n होंगे जो भी आपका हो रहे हैं, तो उसको हम n कौन कर सकते हैं, मतलब 10 है तो डेका यहाँ पे ऐड कर दिए, यहाँ पे कौन ऐड कर दिए। तो जो भी होंगे उसको आपको क्या करना है कि उसमें आप ऐड कर सकते हैं कन को, ठीक है। तो जिससे ये नाम इसका नॉमिनेशन हो जाएगा पॉलीगन का। अब इसमें ये जानने हैं कि जो डायगोनल होते हैं वह डायगोनल कैसे हम फाइंड करेंगे। और ये डायगोनल जो होंगे क्वाड्रेटल्स में ही ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटल्स हो, क्वाड्रेटल्स मतलब 4 साइडेड या 4 साइडेड से मोर में आपको डायगोनल मिलेंगे, ठीक है। तो डायगोनल्स के लिए इसमें क्या करेंगे कि जो भी आपका शेप है, मैं बता रहा हूं एक रेक्टेंगल लेकर के, इस रेक्टेंगल में ध्यान दीजिए कि ये जो ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या करेंगे कि ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कराया जाएगा, करेक्ट कराया जाएगा। मतलब ए और इसके जो कंस्टिट्यूटिव है पॉइंट्स, वर्टेक्स है, उसको आप लीव करेंगे, छोड़ेंगे, और नेक्स्ट वाले को ध्यान देंगे, तो यहां से इसको ज्वाइन करा देंगे। तो एक डायगोनल यहां दिख रहा है और एक डायगोनल इधर दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम पेंटागन लेते हैं, ये आपका पेंटागन हो गया, ये पेंटागन है। तो यहां से हम इसको ज्वाइन करा सकते हैं, इसको ज्वाइन करा सकते हैं, इसको यहां से ज्वाइन करा सकते हैं, इसको यहां से ज्वाइन करा सकते हैं, देख रहे हैं। 1 2 3 4 बन रहे हैं इसमें आपका डायगोनल। तो इस तरीके से डायगोनल्स जो होंगे ज्वाइन कराने के बाद मेड अप होते हैं, बनते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो
दो ऐसे आपको कनेक्ट कराना है कि जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हो। नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स का मतलब ये आपका कंसेक्यूटिव है, ए के बाद बी आएगा या ए के बाद डी आ सकता है, तो ये कंसेक्यूटिव है, तो नॉन कंसेक्यूटिव होना चाहिए। नॉन कंसेक्यूटिव से ऐड कराते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से आता है इंटीरियर रीजन। तो इंटीरियर रीजन में आपको जानना है कि कोई अगर कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व, तो इसमें जो इसके इंटर में आएगा, मतलब अंदर जो आ रहा है, तो वह उसका इंटीरियर रीजन कहलाएगा। जैसे अगर यहां पे हमने बना दिया पॉइंट पी, तो पॉइंट पी इज एन इंटीरियर रीजन, इसके इंटीरियर में है। और वही अगर यहां पे हम क्यू करते हैं तो यह क्या है, एक्सटीरियर है, यह एक्सटीरियर रीजन में है। तो ये एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर, और ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। किसका एक्सटीरियर है, तो इस क्वाड्रेटर्स का। क्यू क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट, और पी क्या है, इंटीरियर है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, इसके बाद से आते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। ध्यान रखना है कि ये कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, मैं शेप बना रहा हूं और उस शेप से ही आप समझ सकते हैं आसानी से। दो तरह के आपको पॉलीगन आपको समझाएंगे, एक कन्वेक्स होगा और एक होगा कनकेव पॉलीगन। ध्यान देंगे तो इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये कनकेव जो होगा, ये जो शेप आप दिख रहा है, यह किसका है, कन्वेक्स का है। इस तरीके के शेप बनेंगे, ऐसे शेप जो बन रहे हैं, ये आपका कन्वेक्स है। और कनकेव क्या होगा, कनकेव में एक पोर्शन जो होगा, जैसे इस तरह से बनाकर दिखा रहा हूं, जैसे ये हो गया और यहां से इस तरीके से ऐसे बन गया, तो ये कन्वेक्स है, सॉरी कनकेव है। ये कनकेव हो गया, मतलब एक पोर्शन थोड़ा सा क्या होगा, डीप होगा, दबा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है कनकेव, और यह है कन्वेक्स, ठीक। जो आगे आप देखेंगे इसमें रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन, सॉरी पॉलीगन, इसमें रेगुलर पॉलीगन में ये आएगा कि नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे पॉलीगन के, वो इक्वल होंगे। जैसे आपका एक ये बन गया, आप देख रहे हैं, ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर के ऑल साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसको हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। फिर उसी तरह से यह आप देखिए, ऐसे शेप बना रहा हूं, ये आपका क्या है, रोम्बस। इसके भी ऑल साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब ऑल साइड इक्वल होंगे तो इसके ऑल एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो पता है कि 90-90 के होते हैं, इसमें भी आप, ठीक है। इस तरीके से जो मतलब ऐसा पॉलीगन होगा जिसके ऑल साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो इसके ऑल साइड इक्वल और ऑल एंगल भी इक्वल मेजर के होंगे। इनका मेजर जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब 60-60-60 180 का होता है। अब इसके बाद से आता है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी।
एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो पॉलीगन होंगे उस पॉलीगन में जो एंगल होते हैं, अभी जो बता रहे थे जैसे शेप है ये इक्वेटर ट्रायंगल का, तो इसके तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 होगा, सिंपली बात है। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, तो उनके तीनों एंगलों का सम जो होगा 180, मतलब 3, नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसको हम कह सकते हैं 180 डिग्री हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अगर हम ये लेते हैं, क्वाड्रेटर्स को लेते हैं, तो इसको यहाँ से हम ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो ट्रायंगल बन रहा है कितने बन रहा है? 2 बन रहा है, 2 बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 2 इंटू 180 मतलब 360 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो नंबर ऑफ ट्रायंगल बने हुए, तो इसको इस तरीके से किया जा सकता है। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 माइनस 2 इंटू 180। इसका मतलब क्या हुआ? 4 क्यों आया है? 4 नंबर ऑफ साइड्स के लिए मैं लिया हूं, नंबर ऑफ साइड्स 4 है, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 कर सकते हैं इसको। फिर पेंटागन अगर लेते हैं, जैसे ये पेंटागन हो गया, तो यहां से अगर हम ट्रायंगल में पार्ट में तोड़ते हैं, इसको एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो देखिए इसमें कितने बन गए? 3 बन गए। तो 3 इंटू 180 डिग्री हो गए। तो इसको भी हम क्या ले सकते हैं? 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक। तो इसको इतना आ जाएगा, और इसका अगर करते हैं तो 360 डिग्री आ जाता है। तो अगर आपको कोई पॉलीगन ऐसा हो कि जिसका नंबर ऑफ साइड्स दिए गए हों, तो नंबर ऑफ साइड्स मान लीजिए n दिया गया हो, ठीक। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से ध्यान रखना है कि n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, अगर इससे करते हैं तो निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा, ठीक है। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये आपका जो फॉर्मूला बताए, इससे किसी भी क्वाड्रेटर्स का आसानी से फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद।